to Maths Gyan Academy. Today we are going to do triangle law of forces. According to this law, we have if three forces acting at a point be represented in magnitude and direction by the sides of a triangle taken in order, then the forces are in equilibrium. ये हमें ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस हमें ये बता रहा है कि अगर तीन फोर्सेस इस तरह से हैं कि मान लीजिए तीन फोर्सेस हैं, फोर्स P एंड फोर्स Q एंड फोर्स R, जो कि पॉइंट O पर एक्ट कर रही हैं। यदि इन तीनों फोर्सेस को एक ट्रायंगल से रिप्रेजेंट कर सके, देखिए यहाँ पर ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में देखो जो AC है, AC लाइन है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स R को, और जो AB लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स P को। उसके बिल्कुल उसके समानांतर हमने यहाँ पर AB लाइन ड्रॉ की है। इसी तरह से जो BC लाइन है वो इसके पैरेलल ड्रॉ की गई है इस फोर्स Q के। तो ABC जो है ट्रायंगल ABC, इसकी साइड्स रिप्रेजेंट कर रही हैं फोर्सेस P, Q और R को। यदि कोई तीन फोर्सेस जो कि एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रही हैं, एक गिवन पॉइंट पे एक्ट कर रही हैं, यदि उनको एक ट्रायंगल की साइड्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ट्रायंगल की साइड्स, ट्रायंगल क्या होता है, क्लोज्ड फॉर्म हो गई। तो यदि तीन फोर्सेस को उठाकर पैरेलली, उसके पैरेलल उठाकर हम उनको कंबाइन करें, यदि वो एक ट्रायंगल फॉर्म करें, वो तीनों फोर्सेस यदि एक ट्रायंगल फॉर्म करती हों, एक क्लोज ट्रायंगल फॉर्म करती हों, तो वो तीनों फोर्सेस को हम कहेंगे कि वो तीनों फोर्सेस इक्विलिब्रियम में हैं। इक्विलिब्रियम मींस उनका जो रिजल्टेंट है, नेट रिजल्टेंट जो है, दैट इज 0। अब इस थ्योरम का प्रूफ हमें अगर करना है तो हम इस तरह से करेंगे, लेट P, Q and R, let P, Q, R be three forces. Let P, Q, R be three forces. मान लीजिए P, Q, R तीन फोर्सेस हैं acting at the point O. Acting at point O. Be represented in magnitude and direction by the sides. Let these three forces be represented in magnitude and direction by the sides AB, BC, CA of triangle ABC। ठीक है, तो ये तो हो गया, ये जो फर्स्ट लाइन है उसका रिप्रेजेंटेशन। अब यदि हम इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर दें, कंप्लीट दिस ट्रायंगल ABCD, इस तरह से कंप्लीट करें दैट CD विल बी पैरेलल एंड इक्वल टू AB। CD पैरेलल और इक्वल है AB के, और जो AD है दिस इज पैरेलल एंड इक्वल टू, this line is parallel and equal to line BC. Therefore, AD is equal to BC and BC represent Q. Complete the parallelogram. The parallelogram ABCD. Therefore, AB is equal to CD and AD is equal to BC and is equal to Q. By parallelogram law of forces, now here we can apply parallelogram law of forces. Parallelogram law of force हमें ये कहता है कि यदि कोई दो फोर्सेस पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स के द्वारा रिप्रेजेंटेड है, जैसे यहाँ पर P और Q जो है साइड AB और AD के द्वारा रिप्रेजेंटेड है, तो साइड AC जो होगा that will be the resultant of P and Q. तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं by parallelogram law of forces, the resultant of forces
represented by AB and AD is given by AC. This we can represent mathematically as AB vector plus AD vector is equal to AC vector. Also, the resultant of forces PQR, this can be written as resultant of forces PQR can be written as resultant of forces represented by AB. अब जो P है, P किससे रिप्रेजेंटेड है? AB से, कॉमा BC से. Q वेक्टर किससे रिप्रेजेंटेड है? Q इज रिप्रेजेंटेड बाय BC एंड R इज रिप्रेजेंटेड बाय CA. ठीक है, रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस PQR इज इक्वल टू रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस रिप्रेजेंटेड बाय AB BC CA. अभी हमने बताया दैट रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस, अच्छा अब जो BC वेक्टर है वो इक्वल और पैरेलल है AD वेक्टर के, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस रिप्रेजेंटेड बाय AB कॉमा AD कॉमा CA. BC की जगह हम क्या लिख सकते हैं? AD लिख सकते हैं. और AB और AD का जो रिजल्टेंट है बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स वो क्या है? AC वेक्टर है. यहाँ पर जो हमने अभी यूज किया दैट AB प्लस AD इज इक्वल टू AC वेक्टर. सो दिस वी कैन राइट that this is equal to resultant of forces represented by AD and CA. AD comma AC comma CA. AC comma CA. अब देखो AC और CA दोनों आपस में अपोजिट हैं, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा? 0 होगा. सिंस बोथ आर अपोजिट एंड इक्वल, therefore this value will be equal to 0. यहाँ से हमारे पास क्या रिजल्ट आया? that forces PQR are in equilibrium. forces PQR क्या है? equilibrium में है. so we can write that forces PQR are in equilibrium. therefore we can write forces PQR are in equilibrium. hence the theorem. नेक्स्ट, अब इसका कॉरोलरी है. अब हमने ये शो किया है कि AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस CA वेक्टर ये साइड्स हैं ट्राइंगल की, और क्योंकि हमने ये ऑर्डर में ली है, दिस सम इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पर हम इसको ये लिख सकते हैं दैट AB प्लस BC वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ CA. माइनस CA को हम फिर लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू प्लस AC. देयरफॉर अब इस जो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर को हम एक अनदर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, that is if two forces acting at a point be represented in magnitude and direction by two sides of a triangle taken in order. देखो AB और BC जो है, these are AB and then BC, these are taken in order. The resultant is represented in magnitude and direction by the third side taken in opposite order. यदि दो साइड्स के द्वारा ऐसे रिप्रेजेंट हो रही है कोई दो फोर्सेस, तो उसका जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी द थर्ड साइड एंड टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर. जो इसका रिजल्टेंट होगा दैट विल बी इन ऑपोजिट ऑर्डर. सो ये अनदर डेफिनेशन होगी ट्राइंगल लॉ ऑफ फोर्सेस की. नाउ वी हैव टू डू कन्वर्स ऑफ द ट्राइंगल लॉ ऑफ फोर्सेस. कन्वर्स ऑफ ट्राइंगल लॉ ऑफ फोर्सेस में हमारे पास है, इसकी स्टेटमेंट है इफ थ्री फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट बी इन इक्विलिब्रियम. यदि कोई तीन फोर्सेस, कन्वर्स मतलब इसका अपोजिट हो गया ट्राइंगल लॉ ऑफ फोर्सेस का. अगर तीन फोर्सेस इस तरह से हैं कि वो इक्विलिब्रियम में हैं, यदि कोई तीन फोर्सेस इक्विलिब्रियम में यानी फोर्स P प्लस फोर्स Q प्लस फोर्स R, इन तीनों का जो रिजल्टेंट है दैट इज 0, then they can be represented by the sides taken in order of a triangle which is drawn so as to have its sides
रिस्पेक्टिवली पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्सेस। यदि कोई तीन फोर्सेस इक्विलिब्रियम में हैं तो इन तीनों फोर्सेस को हम एक ट्राइंगल की साइड्स के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम वी विल डू इट लाइक दिस। लेट द फोर्सेस पी क्यू आर, मान लीजिए तीन फोर्सेस हैं पी क्यू आर। लेट द फोर्सेस पी क्यू आर, पी कॉमा क्यू कॉमा आर acting at a point O, at a point O, be in equilibrium। अब फर्स्ट लाइन हमें गिवन क्या है कि तीन फोर्सेस जो हैं वो क्या हैं, इक्विलिब्रियम में हैं, जो कि एक पॉइंट पे एक्ट कर रही हैं, आर एक्टिंग एट अ पॉइंट O। अब देखिए यहाँ पर force P is represented by line OA and force Q is represented by line OB and force R is represented by line OD, right? हमने तीन फोर्सेस रिप्रेजेंट की हैं by these three lines। अब देखिए let PQR be represented by OA, OB and OD on the, let PQR be represented by OA, OB एंड OD। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, यू विल कंप्लीट द पैरेललोग्राम। इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर लें। कंप्लीट द पैरेललोग्राम OA CB। इस पैरेललोग्राम को OA CB को कंप्लीट कर लें इस तरह से कि जो OB वैल्यू है, OB इज इक्वल टू AC एंड लाइन OA इज इक्वल टू BC। पैरेललोग्राम कर लेंगे। अब देखो पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स के अकॉर्डिंग यदि OA और OB दो फोर्सेस हैं, if these are two forces then their resultant is represented by line OC। तो यहाँ पर यदि हम एक फोर्स ड्रॉ करें, if we join the line OC, if we join this line OC, यदि इस लाइन OC को हम ज्वाइन करते हैं, this line OC is representing the resultant of forces OA and OB according to parallelogram law of forces। So by parallelogram law of forces we have OA plus OB is equal to OC वेक्टर। और इसके साथ हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, that these three forces which are acting at a point are in equilibrium since PQ are in equilibrium। ठीक है, since forces PQR are in equilibrium, ये तीनों इक्विलिब्रियम में है तो इट मीन्स इन तीनों का जो नेट सम होगा, जो रिजल्टेंट होगा, डेट विल बी इक्वल टू 0। तो हम लिख सकते हैं OA प्लस OB प्लस OD इज इक्वल टू 0, क्योंकि P फोर्स किससे रिप्रेजेंटेड है, बाय लाइन OE। P इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइन OA, Q इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइन OB एंड R इज रिप्रेजेंटेड बाय द लाइन OD। सो इन तीनों का जो सम होगा वो 0 होगा अगर ये तीनों फोर्सेस इक्विलिब्रियम में हैं तो। अब देखिए यहाँ से OA प्लस OB, इसको क्या लिख सकते हैं, इस रिजल्ट को यूज करते हुए OA और OB क्या है, इन दोनों का सम क्या है, OC प्लस OD इज इक्वल टू 0। लेट नेम इट एट 1 यूजिंग 1 in 2। जो सेकेंड इक्वेशन आपने यहाँ से बनाई थी उसमें यदि हम 1 इक्वेशन पुट करते हैं, यू गेट OC प्लस OD इज इक्वल टू 0। नाउ व्हाट इज OD, यहाँ से OD की वैल्यू क्या बनती है, OD इज इक्वल टू माइनस ऑफ OC वेक्टर एंड OC इज माइनस OC को हम क्या लिख सकते हैं, CO वेक्टर। ठीक है, तो OD और CO, OD
is equal to CO. तो CO is equal to R. So this CO represent force R. अब ये CO किसको रिप्रेजेंट करता है? Hence CO represents R, represents force R. ये फोर्स R को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। Hence also AC is equal and parallel to OB. अब देखिए जो AC है, AC लाइन इज इक्वल एंड AC, क्योंकि OACB पैरेललोग्राम है, AC इज इक्वल टू CB. Also AC is also parallel to CB by parallelogram law, by the property of parallelogram, and hence represent force Q in magnitude. Therefore AC जो है force Q को represent करती है. AC represents force Q. Hence AC represents force Q in magnitude and direction. Thus AC represents force Q in magnitude and direction. ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फोर्स P हमने ये शो कर दिया। फोर्स P is represented by side OA, force Q is represented by side AC, and force R is represented by side CO of triangle OAC. हमने ये शो कर दिया, ठीक है। Therefore हम ये लिख सकते हैं force P is proportional to OA, force Q is proportional to AC, and force R is proportional to CO. अब आप एक ट्राइंगल, नया ट्राइंगल ले लीजिए जो सपोज O डैश A डैश C डैश, एक ऐसा ट्राइंगल लीजिए जो सिमिलर है, विच इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OAC, ठीक है। एक ऐसा ट्राइंगल ले लीजिए जो जिसके साइड्स पैरेलल हो ट्राइंगल OAC के। कंसीडर a triangle consider triangle O dash A dash C dash such that its sides are parallel to sides OAC, triangle OAC. Therefore हम ये लिख सकते हैं that OA is proportional to O dash A dash, AC is proportional to A dash C dash, and CO is proportional to C dash O dash. या फिर हम ये लिख सकते हैं P is proportional to, इन दोनों को देखते हुए हम ये लिख सकते हैं P is proportional to O dash A, Q is proportional to A dash C dash, and R is proportional to C dash O. तो यहाँ से हमारे पास कन्वर्स प्रूव हो जाता है कि यदि कोई तीन फोर्सेस इक्विलिब्रियम में हैं, उसको हम एक ट्राइंगल की साइड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो उस ट्राइंगल कोई भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि यही वही सेम ट्राइंगल हो वहीं पर, उस ट्राइंगल को की पोजीशन कहीं पे भी हो सकती है। सो द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, साइड्स ऑफ इफ थ्री फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम, दे कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय थ्री साइड्स ऑफ द triangle. This is the converse of triangle law of forces. Next theorem is lambda mu theorem. In this theorem states that according to the statement of lambda mu theorem, we have the resultant of two forces. The resultant of two forces acting at a point O. दो forces हैं जो कि पॉइंट O पर एक्ट कर रही हैं इन डायरेक्शन OA और डायरेक्शन OB में. There are two forces acting in direction OA, along OA and along OB, and represented in magnitude by, और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो लैम्डा टाइम्स लेंथ ऑफ OA है, और जो फोर्स OB के लॉन्ग एक्ट कर रही है उसका मैग्नीट्यूड है म्यू टाइम्स लेंथ ऑफ OB, लेंथ ऑफ लाइन OB.
एंड उसके बाद क्या है, एंड रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड बाय लैम्डा ओ एंड म्यू ए बी। ठीक है, जो इसका रिजल्टेंट होगा, देन द रिजल्टेंट ऑफ दिस फोर्स, तो इस तरह की जो फोर्स होगी इसका रिजल्टेंट होगा लैम्डा प्लस म्यू टाइम्स ओ सी, जहां पर सी क्या है, सी इज अ पॉइंट ऑन द लाइन ए बी, सी एक पॉइंट है ए बी लाइन के ऊपर, इस तरह से कि लैम्डा टाइम्स सी ए बराबर है म्यू टाइम्स, सच दैट लैम्डा टाइम्स सी ए इज इक्वल टू म्यू टाइम्स सी बी। अब हमें ये थ्योरम को का प्रूफ करना है। फॉर द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम वी विल डू इट लाइक दिस, लेट द टू गिवन फोर्सेस, let the two given forces, अब दो फोर्सेस हैं हमारे को, दो फोर्सेस दी हुई हैं, लैम्डा ओ ए, फोर्सेस, फर्स्ट फोर्स इज लैम्डा टाइम्स ओ ए एंड म्यू टाइम्स ओ बी, म्यू टाइम्स ओ बी। दीज टू फोर्सेस एक्ट एट द पॉइंट ओ, दोनों फोर्सेस कहाँ कर रही हैं, कहाँ एक्ट कर रही हैं, एट द पॉइंट ओ, दे आर एक्टिंग एट द पॉइंट ओ इन द डायरेक्शन, और डायरेक्शन जो है इसकी दैट इज ओ ए, इन द डायरेक्शन ओ ए एंड ओ बी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो दो फोर्सेस दी हैं, फर्स्ट का मैग्नीट्यूड लैम्डा ओ ए हो गया, सेकंड फोर्स का मैग्नीट्यूड म्यू हो गया, और दोनों फोर्सेस पॉइंट ओ पर एक्ट कर रही हैं और उसकी डायरेक्शन अलोंग ओ ए और अलोंग ओ बी है। Therefore, टेक अ पॉइंट सी ऑन ए बी, अब आप क्या करेंगे, एक पॉइंट सी लेंगे लाइन ए बी पे, टेक अ पॉइंट सी ऑन ए बी सच डैट, इस तरह से लेना है कि लैम्डा टाइम्स सी ए इज इक्वल टू म्यू टाइम्स सी बी। फ्रॉम द ट्राइंगल ओ ए सी, नाउ वी हैव फ्रॉम द ट्राइंगल ओ ए सी, by triangle law of force, by triangle law of force। अब triangle law of force हमें क्या बताती है, if two forces are represented by two sides of a triangle। ठीक है, triangle law of force के अकॉर्डिंग OA वेक्टर को हम लिख सकते हैं, OA वेक्टर कैन बी रिटन एज OA वेक्टर इज इक्वल टू OC प्लस CA। ठीक है, by triangle law of forces we can write OA vector is equal to OC plus CA, OC plus CA। ठीक है, अब इसको यदि मैं पूरी इक्वेशन को लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा लैम्डा OC लैम्डा CA। सिमिलरली इन ट्राइंगल OBC, OBC ट्राइंगल में मैं लिख सकती हूँ OB वेक्टर, this OB vector can be written as OC plus CB। OB vector can be written as OC vector plus CB vector। Now multiplying the whole equation by mu, पूरी इक्वेशन को mu से मल्टीप्लाई कर दें। Now adding 1 and 2, इसके बाद क्या है, क्या करना है आपने, एडिंग 1 and 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को यदि हम ऐड कर दें तो यहाँ पर आएगा लैम्डा टाइम्स ओ ए प्लस म्यू टाइम्स ओ बी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स लैम्डा प्लस म्यू टाइम ओ सी। फर्स्ट पार्ट में आया लैम्डा प्लस म्यू टाइम्स ओ सी बिकॉज दिस वाज सेम, प्लस लैम्डा टाइम्स सी ए प्लस म्यू टाइम्स CB, right? Now CA, देखिए यहाँ पर जो हमने प्रॉपर्टी मानी है दैट लैम्डा टाइम्स CA इज इक्वल टू म्यू टाइम्स CB, अभी हमने माना है ये लैम्डा CA इज इक्वल टू म्यू CB, लैम्डा CA म्यू CB के बराबर है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारी थ्योरम प्रूव हो जाती है दैट लैम्डा टाइम्स OA प्लस म्यू टाइम्स OB, म्यू टाइम्स OB,
म्यू टाइम्स ओ बी इज इक्वल टू लैम्डा प्लस म्यू टाइम्स ओ सी. So this theorem is called lambda mu theorem. So this is the proof of this theorem. Now we will take some special cases of this theorem. The resultant of two forces OA and OB is a force 2OC. अब दो forces जो हैं अगर एक force OA है, if one force is OA and another force is OB, उसका जो रिजल्टेंट होगा इस फोर्स 2 टाइम्स OC. ये 2 टाइम्स OC होगा यदि C इज मिडल पॉइंट ऑफ AB. यदि ये C इसका मिड पॉइंट हुआ, यानी दिस CA, अगर ये CA CB के बराबर हुआ, ये दोनों साइड्स आपस में बराबर हुई, तब उस केस में हम ये लिख सकते हैं इसका रिजल्टेंट OA और OB का क्या होगा 2 टाइम्स OC. अब देखिए यहाँ पर क्योंकि AC और CB, सिंस AC इज इक्वल टू CB, तो इसमें अब जो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, लैम्डा इज 1 एंड म्यू इज ऑल्सो 1. इन दोनों की जो रेशियो होगी दैट इज 1. अंदर म्यू दोनों की वैल्यू 1 1 होगी. देयरफॉर OA प्लस OB, इसका जो रिजल्टेंट होगा, हम लैम्डा की वैल्यू पुट करें, लैम्डा की वैल्यू 1 और म्यू की वैल्यू 1. इस थ्योरम में यहाँ पर लैम्डा इज 1, म्यू इज 1, so this is equal to OC. We can write OA plus OB is equal to OC, 2 times OC. ठीक है, दिस इज द स्पेशल केस जो हम आगे आने वाले बहुत सारे सम्स में यूज करने वाले हैं. नेक्स्ट corollary says that resultant lambda AO. अब O यहाँ पर OA की डायरेक्शन अगर हम अपोजिट कर दें एंड म्यू BO, BO की यहाँ पर OB था, OB की जगह BO ले लें यानी माइनस आ जाए, देन इट्स रिजल्टेंट इज लैम्डा प्लस म्यू CO. तो OC की डायरेक्शन भी अपोजिट हो जाएगी, दैट विल बिकम CO. तो इस केस में देखो हम कैसे लिख सकते हैं, लैम्डा OA की जगह लिखना है हमने, OA लैम्डा OA था प्लस म्यू OB था इज इक्वल टू लैम्डा प्लस म्यू. हमारे पास क्या था, वी वर हैविंग लैम्डा प्लस म्यू OC वेक्टर. अब हम इसको अपोजिट डायरेक्शन में लिखें तो लैम्डा माइनस AO लिख सकते हैं प्लस म्यू माइनस BO लिख सकते हैं इज इक्वल टू लैम्डा प्लस म्यू माइनस OC लिख सकते हैं. अब देखिए माइनस साइन पूरी इक्वेशन में कॉमन आ रहा है तो आपस में कट जाएगा, सो वी गेट दिस रिजल्ट. OC की जगह ये क्या हो गया, CO, सॉरी, दिस इज CO. Next we will take up some examples related to these theorems. First example is, if D and E are the middle points of the sides AB and AC of a triangle ABC. यदि D और E मिड पॉइंट्स हैं एक ट्राइंगल ABC के. देखिए यहाँ पर हमने ट्राइंगल ABC ड्रॉ किया, दिस इज ट्राइंगल ABC. अब इसने बोला है D इज मिड पॉइंट ऑफ AB. D इसका मिड पॉइंट है, इट मीन्स DB is equal to AD. Also E is middle point of AC. E middle point है AC का, तो it means AE is equal to EC. AE बराबर है EC के. Then prove that the resultant of the force is represented by BE. तो अब जो फोर्स, जो लाइन BE है, BE जिस फोर्स को रिप्रेजेंट करती है, एंड DC जिस फोर्स को रिप्रेजेंट करती है, BE is in this direction and DC is in this direction, right? Force represented by BE and DC, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा that is represented by 3/2 times BC. ये जो BC साइड है इसका 3/2 टाइम्स होना चाहिए. तो इसका प्रूफ करने के लिए देखिए, अगर हम ट्राइंगल लॉ ऑफ फोर्स लगाएं, by triangle law of force, by triangle law of force in triangle BCE. BCE ट्राइंगल में देखिए BCE, देखिए यदि ट्राइंगल लॉ ऑफ फोर्स लगाएं तो BCE ट्राइंगल में हमारे पास आता है BE वेक्टर
इज इक्वल टू बी सी प्लस सीई। ट्रायंगल ऑफ फोर्स के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं बीई इज रिजल्टेंट ऑफ बीसी एंड सीई। ठीक है, फोर्स बीसी और सीई का रिजल्टेंट है बीई। ठीक है, अब देखिए जो यहाँ पर सीई है, सीई इज मिड पॉइंट ऑफ एसी, तो सीई को मैं लिख सकती हूँ हाफ ऑफ सीए। इस सीई की जगह मैं लिख सकती हूँ बीसी प्लस हाफ ऑफ सीए। सो बीई कैन बी रिटन एज बीसी प्लस हाफ ऑफ सीए। क्यों? बिकॉज ई इज मिड पॉइंट ऑफ AC। नेक्स्ट है बाय ट्राइंगल। अब देखिए ट्राइंगल इसी तरह से सिमिलरली इन ट्राइंगल BCD, अब ट्राइंगल BCD हम ले यदि, दिस ट्राइंगल इज ट्राइंगल BCD। BCD ट्राइंगल में देखिए फोर्स DB है, फोर्स BC है और फोर्स यहाँ पर DC है। तो DC जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब देखिए अगर यहाँ पर ऑर्डर में कौन सी है लाइंस, फोर्स DB एंड BC आर इन ऑर्डर, so resultant will be DC. So DC vector can be written as DB vector plus BC vector. DC is resultant of DB and BC. Similarly यहाँ देखिए D किसका मिड पॉइंट है, D is मिड पॉइंट ऑफ AB। तो यहाँ पे DB वेक्टर की जगह मैं लिख सकती हूँ हाफ ऑफ AB वेक्टर, half of AB vector plus BC vector, because D is midpoint of AB, right? Now adding 1 and 2, name this as 1, this as 2. Adding 1 and 2 we get, adding 1 and 2 we get BE plus DC, BE plus DC is equal to BC plus half CA plus half AB plus BC प्लस BC। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हो, BC प्लस BC, ये दोनों BC मिलके 2 टाइम्स BC बन जाएगा और हाफ कॉमन आ रहा है दोनों में, हाफ कॉमन लेने पे आता है हमारे पास CA प्लस AB। CA प्लस AB, ये दो CA, वेयर इज CA नाउ, सी दिस इज CA एंड AB, इन दोनों का रिजल्टेंट होगा बाय ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस BC। तो CA प्लस AB की जगह हम लिख सकते हैं BC। सो दिस इक्वल्स टू BC प्लस 1/2 BC। इन दोनों को ऐड करने पे आंसर इज 3/2 BC। Therefore, we have proved that resultant of BE and DC is 3/2 times BC। यही हमने शो करना था यहाँ पर, इनका जो रिजल्टेंट है that is 3/2 times BC।